हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। एक बार फिर से मैं कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, ये हमने स्पष्ट कर दिया है और शास्त्रों के अनुसार भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति है। तो अब एक प्रश्न ये है कि इस दिन हम कौन से स्तोत्र का या मंत्र का या कवच आदि का पाठ कर सकते हैं या करना चाहिए, या मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत बड़े दिन होते हैं। ऐसे जो महान दिवस होते हैं, भले ही बाकी दिनों में शायद कोई भी कारणवश आप कोई पूजा पाठ आदि कर पाए ना कर पाए, लेकिन ऐसे दिनों को मत छोड़िएगा। जैसे एक होता है ना कि कोई मॉल में ऑफ़र लगी है, तो ऑफ़र तो 365 दिन नहीं रहेगी, लेकिन जिस दिन ऑफ़र होती है मतलब आप मान लीजिए कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर करके लाएंगे, क्योंकि घर पे लाएंगे क्योंकि ऑफ़र थी। तो यही मान लीजिए कि पुण्य को कमाने के लिए, सारी जो शक्ति है उसे रिचार्ज करने के लिए, ऐसे दिन जो होते हैं ना, वो हमारे जैसे लोगों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए एक ऑफ़र के समान है। हालांकि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब तो इस दिन क्या करना चाहिए या कौन सा पाठ मंत्र जाप आदि कर सकते हो। सबसे पहले कि सूर्य अर्थात रविवार के दिन ही इस दिन मकर संक्रांति है इस वर्ष, सबसे उत्तम बात है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। उसके पश्चात 3 पाठ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के अवश्य कीजिएगा। सरकारी नौकरी हो, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हो, या कोई भी ऐसी सरकार से जुड़ी समस्या हो, राजनीति से जुड़ी समस्या हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होगी, आदित्य हृदय स्तोत्र के कम से कम 3 पाठ, अधिक से अधिक आपकी शक्ति के अनुसार है, आप कितने कर सकते हो तो वो कीजिए। उसके पश्चात है राम रक्षा स्तोत्र के आप या तो 9 पाठ कीजिए या तो 12 पाठ कर सकते हो। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र या बगला प्रत्यंगिरा कवच, जैसे एक दिन साध्य मैंने अनुष्ठान कहा, तो आप चाहो तो एक ही दिन में 400 पाठ कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हो। उसी प्रकार से बगलामुखी माला मंत्र जिसका विधान 108 पाठ का है, वो या तो स्वयं कर सकते हो या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप अपने लिए करवा सकते हो। अगर आपका आरोग्य अच्छा नहीं रहता, सेहत अच्छी नहीं रहती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, सबसे उत्तम महामृत्युंजय के यथाशक्ति एक दिन साध्य जितने भी मंत्र जाप आदि या तो खुद कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा या मार्गदर्शन लेकर आप करवा सकते हो। उसी प्रकार से मार्कंडेय कृत मृत्युंजय स्तोत्र जो है, किम न मृत्यु करिष्यति, उससे भगवान शिव के ऊपर कुशा जो होती है, दर्भ जो होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जल में डालकर उस स्तोत्र के द्वारा आप अभिषेक यथाशक्ति कर सकते हो या करवा सकते हो। उसी प्रकार से श्री गणपति अथर्व शीर्षम के पाठ यथाशक्ति कर सकते हो या फिर आप करवा सकते हो। संकटों का विनाश करने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हो या फिर अपने लिए एक दिन साध्य अनुष्ठान करवा सकते हो। फिर सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ जो है वो है भगवान सूर्य का मंत्र जाप। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आत्मीय बल कमजोर है, पिता के साथ अनबन रहती है, पिता का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता है, जब आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो फिर आप भगवान सूर्य के या तो पुराणोक्त मंत्र या तो वेदोक्त मंत्र या तो फिर शॉर्ट संक्षिप्त मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो या फिर करवा सकते हो। उसके पश्चात श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम, उससे उत्तम तो शायद मैं कहूँगा और कुछ नहीं है। शायद मैंने जितने भी उपाय बताए आप कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन अगर एक पाठ भी विष्णु सहस्त्र का करते हो, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है इस दिन जो कुछ भी आप करते हो। तो अवश्य आप विष्णु सहस्त्र के पाठ कर सकते हो या फिर एक दिन साध्य अनुष्ठान अपने या अपने परिवार के लिए करवा सकते हो। उसी के प्रकार पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, पितृदोष निवारण हेतु, पितरों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए मार्कंडेय कृत जो पितृ स्तोत्र है, अर्चिता नाम मूर्तानाम पितृनाम दीप्त तेजसम, उसके यथाशक्ति पाठ आदि आप कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हो तो श्री दुर्गा कवच का पाठ, गणपति कवच का पाठ या शिव कवच का यथाशक्ति पाठ आप कर सकते हो या फिर करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई एक दिन साध्य अनुष्ठान की। उसी प्रकार से बाधा और बंधनों की मुक्ति के लिए, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए श्री हनुमान चालीसा के जो 100 बार पाठ कर कोई
झूठ ही बंदी महासुख होय 100 पाठ आप कर सकते हो, ये अपने लिए करवा सकते हो। ये हो गई बात पूरे स्तोत्र मंत्र कवच आदि की। अगर धन की या व्यापार की वृद्धि करनी है, धन की वृद्धि करनी है, कनकधारा स्तोत्र, श्री सुक्तम अवश्य इसका पाठ आप करिए या फिर करवाइए, या फिर एक दिन साध्य अनुष्ठान आप अवश्य करवाइए। अपार धन की कृपा प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो ऋण मुक्ति गणपति स्तोत्रम जो है उसका अवश्य इस दिन आपको अनुष्ठान करना ही चाहिए। मैं करवाना शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हम कर्ज से पीड़ित हैं, आप हमारे लिए अनुष्ठान कीजिए। तो ऑलरेडी अगर आप कर्ज से पीड़ित हो, हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा अनुष्ठान करवाओगे तो मतलब वो फ्री में नहीं होगा। और यहाँ बात फ्री की मतलब ये नहीं है कि हम पैसे लेते हैं, लेकिन जो भी आप पूजा सामग्री आपकी लाओगे, यज्ञ के लिए सामग्री लाओगे, जैसे पत्र है, पुष्प है, फल है, अबीर गुलाल आदि पूजन सामग्री है, मिठाई आदि है, भोग आदि, तो और कर्जा करके कर्ज मुक्ति नहीं कर सकते हैं। स्वयं प्रयत्न कीजिए, या फिर अगर आपकी परिस्थिति थोड़ी अच्छी है तो फिर आप कर्ज मुक्ति का अनुष्ठान करवा सकते हो। ये सारी बातें हो गई मंत्र कवच स्तोत्र पाठ आदि की। अगर आप मंत्र करना चाहते हो तो अपने इष्ट देवता का कोई भी मंत्र लो और पूरे दिन वही कीजिए। जैसे गणपति आपके इष्ट देवता है, ओम गं गणपतये नमः, जितनी भी माला हो सके। और इन सारी चीज़ों में 10 अंश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, पूजन आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिन ऐसे है, आप थोड़ा करोगे अधिक फल मिलेगा। अगर शिव जी है, शिव जी का मंत्र कीजिए। अगर गुरु ने दीक्षा दी हुई है, गुरु मंत्र अवश्य कीजिए। गुरु मंत्र अगर आपको मिला हुआ है तो उससे बड़ी शक्ति और कोई है ही नहीं। अब ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इतने सारे स्तोत्र बताए, इतने सारे मंत्र वगैरह का आपको उपदेश दिया या आपको मार्गदर्शन दिया, सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पर श्रद्धा रखकर पूरा दिन वही करते रहिए, अवश्य आपकी कार्य सिद्धि होगी। कुछ नियम ले लीजिए, जैसे खास उस दिन किसी भी प्रकार से साधु निंदा, ब्रह्म निंदा, गालियाँ देना या मतलब किसी भी प्रकार का वाद विवाद करना, घर में कलह करना, झगड़ा करना, इन सारी चीज़ों से अवश्य बचेगा। संभव है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि शयन कीजिए, झूठ मत बोलिए, कम बोलिए, क्रोध ना करें। ये सारे नियमों के साथ अगर आप एक दिन सदैव अनुष्ठान करते हो, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपके अवश्य सारे कार्य सिद्ध हो गए। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कोई कार्य हो ना हो एक साइड रहने दो, आपके मन को शांति मिलेगी। और यही तो अभी इस समय में सबको चाहिए, और क्या चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आपकी जो भी इष्ट देवता है, आप जो भी पूजा पाठ आदि करते हो उसको पकड़ के चलिए। और हाँ, जब भी आप ये अनुष्ठान आदि करते हो या करवाते हो, गौ माता के घी का, गाय के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करते रहिएगा और आपको रखना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन आप इस स्तोत्र, मंत्र या कवच आदि का पाठ कर सकते हो। ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही देखते रहिए और कर्मकांड बाय आनंद पाठक के साथ जुड़ते रहिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अवश्य एक बात कहूँगा, बहुत अच्छे से आप मकर संक्रांति का पर्व मनाइए। पतंगे भी बहुत सारी उड़ाइए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जीव हिंसा ना हो और अपने आप को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ओम गणेश।